इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात। आज 10 जनवरी है। तारीख़ के औराक़ में 10 जनवरी का दिन कई अहम वाक़यात के लिए मशहूर है। दुनिया भर में आज के क्या क्या अहम वाक़यात और हादसात रोनुमा हुए, आइए देखते हैं। आज दुनिया के कई ममालिक मेट्रो से सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत 1863 में आज ही के दिन यानी 10 जनवरी को लंदन में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेल खदमात के साथ शुरू हुई थी। लंदन की तेज़ रफ्तार और भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में मेट्रो सर्विस के आने से बड़ा इनकलाब आया। 10 जनवरी 1863 को लंदन में मेट्रो सर्विस को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। मेट्रो खिदमात के मंसूबे के बाद इसे अंजाम देने के लिए 1853 यानी 1853 में इस काम की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर सर जॉन फॉलर को दी गई। 10 साल बाद पहली मरतबा पेंडिंगटन से फेरिंगटन स्ट्रीट स्टेशनों के दरमियान ये ट्रेन चली जो मेट्रोपॉलिटन लाइन पर थी। ट्यूब के नाम से मशहूर लंदन की अंडरग्राउंड रेल सर्विस दर्जन भर से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के दरमियान चलती है। मेट्रो के आने से आज दुनिया के कई बड़े शहरों में रोजमर्रा का सफर आम आदमी के लिए आसान हो गया है। लंदन की अंडरग्राउंड रेल सर्विस दुनिया की पहली मेट्रो की थी। कई दूसरे बड़े शहरों में मेट्रो सर्विस लाने के लिए लंदन मेट्रो को मिसाली बनाया गया। शहर भर में मकड़ी के जाल की तरह फैले मेट्रो के रूट इसके आसान से मैप से अच्छी तरह समझे जा सकते हैं। लंदन अंडरग्राउंड के अलग अलग रूटों को अलग अलग रंग देकर नक्शे में तब्दील करने का काम 1933 में किया गया। अब दुनिया भर की मेट्रो रेल खदमात इसकी कॉपी करते हुए अपने मैप तैयार करती हैं। इंडिया की पहली मेट्रो कोलकाता में 1984 में शुरू हुई, जबकि दिल्ली की मेट्रो साल 2002 में शुरू हुई। वहीं हैदराबाद में भी मेट्रो सर्विस दस्तयाब है। 10 जनवरी 1921 यानी 1921 को यूनानी और तुर्क अफवाज के दरमियान 6 जनवरी से शुरू हुई झड़पों में यूनानी फौज ने तुर्क इलाकों में भारी गोलाबारी की। इसके जवाब में कर्नल अस्मत अनओनो की जेर कमान फौज ने यूनानी फौज का भरपूर मुकाबला करते हुए उन्हें पसपा कर दिया। इस महाजाराई का नाम जंग आन ओनो था, जो कि कमाल अतातुर्क की जेर क़यादत पार्लिमानी हुकूमत कायम करने के बाद पहली जंग थी। इस जंग को ग्रेको तुर्किश वॉर भी कहा जाता है। 10 जनवरी साल 1954 को बरतानिया का कॉमेट जेट बहरे रूम में गिरकर तबाह हो गया था। इस जहाज हादसे में तैयारे में सवार सभी 35 लोग मारे गए थे। ये तैयारा सिंगापुर से लंदन के सफ़र पर था और रोम से उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही बहरे रूम में गिर गया था। कॉमेट दुनिया का पहला जेट तैयारा था जिसे ब्रिटेन ने बनाया था, इसीलिए यह हादसा तारीखी अहमियत का हामिल बन गया। 1 साल तक कामयाबी से उड़ान भरने के बाद ऐसे 50 और जेट की तामीर का ऑर्डर दिया गया था कि यह हादसा पेश आया। जांच में पता चला कि भयानक तूफान की लपेट में आने की वजह से ये जेट तैयारा हादसे का शिकार हो गया था। बॉलीवुड की मशहूर व मारूफ हस्ती एक्टर ऋतिक रोशन का जन्म आज ही के दिन साल 1974 को हुआ। ऋतिक रोशन के वालिद का नाम राकेश रोशन जबकि वालिदा का नाम पिंकी रोशन है। ऋतिक रोशन सबसे पहले साल 1980 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आए। अदाकार जितेंद्र और रीना राय की फिल्म आशा में उनका रोल मुख्तसर था और वो एक गाने में डांस करते नजर आए थे। इसके बाद ऋतिक आपके दीवाने और भगवान दादा जैसी फिल्मों में छोटे रोल निभाते नजर आए। इन दोनों फिल्मों में उनके वालिद राकेश रोशन ही बतौर हीरो थे। इसके बाद ऋतिक रोशन एक असिस्टेंट डायरेक्टर बने और अपने वालिद की फिल्मों करण अर्जुन और कोयला की प्रोडक्शन में उनका साथ दिया। साल 2000 में ऋतिक रोशन लोगों के सामने नई एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ फिल्म कहो ना प्यार है में पहली मर्तबा बतौर हीरो पेश हुए। ये फिल्म उनके वालिद की तरफ से हिदायत की गई थी जिसमें ऋतिक ने डबल रोल अदा किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाबी हासिल की। इस फिल्म के बाद ऋतिक रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें न्यू कमर्स और बेहतरीन एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। फिल्म कोई मिल गया, क्रिश और धूम 2 जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म जोधा अकबर में ऋतिक की अदाकारी को काफ़ी सराहा गया और इस फिल्म के लिए उन्हें रूस में एजाज़ भी हासिल हुआ। उन्होंने फिरोज़ खान की बेटी सुजैन खान से शादी की और उन्हें 2 बच्चे भी हैं, लेकिन साल 2014 में सुजैन खान के साथ उनकी शादी टूट गई। साल 2016 और 17 के दौरान उनकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के साथ अफेयर और फिर दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लफ्जी जंग की खबरें जारी हैं।
तारीख में 10 जनवरी 1991 को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ज़ेवियर पेरेस खलीज जंग यानी गल्फ वॉर टालने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक़ की राजधानी बगदाद गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक़ के हुक्मरान सद्दाम हुसैन को 5 दिनों के अंदर कुवैत से अपनी फ़ौज हटाने का हुक्म दिया था और ऐसा ना कर पाने पर इराक़ के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का ऐलान किया गया था। इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अज़ीर और अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बेकर के दरमियान जेनेवा में एक दिन पहले हुई बातचीत नाकाम साबित हुई थी। पेरिस बगदाद में इराक़ी हुक्मरान सद्दाम हुसैन से मिलकर अमन कायम करने की सिमत में बात करने वाले थे, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही थी। अमेरिकी पार्लियामेंट ने इराक़ पर हमला करने के हक़ में 12 जनवरी को वोटिंग की थी और फिर 16 जनवरी को ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म के साथ ही गल्फ वॉर की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन साल 1996 यानी 1996 को जॉर्डन के शाह हुसैन इसराइल का दौरा करते हुए तिल अबीब शहर पहुंचे थे। इसराइल और जॉर्डन ने साल 1994 में हुए अमन मुआहदे के बाद 46 साल से चल रही जंग का अख्तिताम किया था। शाह हुसैन के इस दौरे इसराइल को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि जॉर्डन में रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम इस मुआहदे के खिलाफ थे, जो कि मुल्क की आबादी का 60% यानी 60% हिस्सा थे। आज़ादी फ़लस्तीन तंजीम शाह हुसैन के इसराइल दौरे की सख्त मजम्मत कर रहा था। उनका कहना था कि पहले उन्हें फ़लस्तीनी इक़्तिदार वाले इलाके का दौरा करना चाहिए था। इस दौरे के दौरान शाह हुसैन ने इसराइली वज़ीर आज़म शमोन पेरेस से मुलाकात की थी। हालांकि उनके दौरे को सियासी दौरे के बजाय एक अलामती दौरा माना गया था। साल 2011 में आज ही के दिन ट्यूनिस में जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई और लोग सड़कों पर निकलकर बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ शदीद मुजाहरे करने लगे। ये मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए और मुजाहिरीन की सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प भी हो गई थी। ट्यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 14 अफराद हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए थे। बढ़ते पुरतशद्दुद मुजाहिरों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था और मुल्क भर में सिर्फ एहतजाज की लहर चल पड़ी थी। 10 जनवरी के अहम वाक़यात अभी आपने देखे। कल 11 जनवरी के अहम तारीख़ी वाक़यात को लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।